Assalamu alaikum, 9th class. We are going to start our lecture number 12 of biology. Uh, in the previous lectures, we were discussing about the diseases that are actually caused by the malnutrition. There was actually the three different types that we have discussed: protein energy malnutrition. In protein energy malnutrition, we did Kwashiorkor and marasmus. Then we move towards the mineral deficiency diseases, that was the goiter and anemia. Now we are going to do over intake of nutrients. मेल की डेफिनेशन में हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि मेल न्यूट्रिशन इज़ एक्चुअली ड्यू टू द इनएडिक्वेट अमाउंट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स. पहली रीज़न क्या थी कि हमारे पास हम वो तमाम न्यूट्रिएंट्स जो कि बॉडी को रिक्वायर्ड हैं वो कम क्वांटिटी में ले रहे हैं. और सेकंड केस क्या था कि हम वही सारे न्यूट्रिएंट्स बॉडी को ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोवाइड कर रहे हैं. देन मैंने एक टर्म बोली थी, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड. ठीक है, कि आपके पास हर एक चीज़ जो है वो एक ऑप्टिमम लेवल में होनी चाहिए. अगर उस ऑप्टिमम लेवल से कम होगी तब भी कोई ना कोई डिज़ीज़ कॉज होगी, और अगर वो उस लेवल से ज़्यादा होगी देन हमारे पास अगेन कोई ना कोई डिज़ीज़ कॉज होगी. सो वी आर मूविंग टूवर्ड्स ओवर इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, दैट इज़ कॉल्ड OIN. अब ओवर इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, पहली तो चीज़ ये है कि बॉडी में हमारे पास इज़ अ फॉर्म ऑफ मेल न्यूट्रिशन विच इज़ मोर न्यूट्रिएंट आर टेकन. ओवर इनटेक से आपको वर्ड से ही पता चल रहा है कि हमारे पास जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हम बॉडी में ज़्यादा अमाउंट, जो रिक्वायर्ड अमाउंट है उससे भी ज़्यादा ले रहे हैं. अब फॉर एग्ज़ाम्पल एक ऐसा पर्सन है अगर इन अ टीन एज, इन द एज ऑफ 11, 12, 13 या 14 ईयर्स, जब बॉडी की स्टूडेंट्स की फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, अगर आप उस टाइम पे ओवर इनटेक कर भी रहे हो तो वो आपकी कंजम्पशन हो जाती है. ठीक है, आप इतनी ज़्यादा मूवमेंट कर रहे हो, इतनी ज़्यादा डिफरेंट टास्क कर रहे होते हो कि वो सारी चीज़ें बैलेंस हो जाती हैं. बट इंस्टेड ऑफ दैट कि वो पर्सन जो कि 30s क्रॉस कर चुके हुए हैं और उस टाइम पे वो तमाम चीज़ें एक्सेस में ले रहे हैं, तो बट अलॉन्ग विद दैट उनकी रूटीन इस तरह की नहीं है, दे आर नॉट प्रॉपरली डूइंग एनी एक्सरसाइज, उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, तो वो न्यूट्रिएंट्स इंस्टेड ऑफ कंजम्पशन वो उनकी बॉडी में स्टोर होते रहते हैं. ठीक है, सो मेन रीज़न जो है वो हमारे पास ओवर इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स बॉडी में कैसे हो जाते हैं, आर यूजुअली इंटेंसिफाइड व्हेन देयर इज़ रिडक्शन इन द डेली फिजिकल एक्टिविटी. ठीक है, कि जब एक पर्सन की डेली फिजिकल एक्टिविटी जो है वो कम हो, जिसमें उसकी वॉकिंग कम हो जाए, एक्सरसाइज कम हो जाए, या अदर टास्क जो है वो परफॉर्म करे, वो ज़्यादातर प्रॉपरली बैठ के वो काम कर रहा है, चल फिर के या इस तरह से दूसरे टास्क परफॉर्म नहीं कर रहा. ओके, नेक्स्ट अब हम इसके इफ़ेक्ट्स देखने वाले हैं. अब अगर ओवर इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स है, लाइक कौन कौन से ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं अगर जो हम बॉडी में एक्स्ट्रा ले लेते हैं तो उनके केस में क्या डिजीज़ हो सकती हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा ले रहे हैं तो क्या होगी, ओबेसिटी होगी, और ओबेसिटी का मतलब है मोटापा. अगर कोई भी पर्सन ज़्यादा जो है वो ओबीस है तो सिमिलरली सेकंड डिजीज़ जो उसके साथ लिंक्ड होती हैं वो क्या होगी, डायबिटीज़. सबसे पहले उसको डायबिटीज़ होने के चांसेस ज़्यादा होंगे. अगर डायबिटीज़ है तो अल्टीमेटली कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ यानी CVDs होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होंगे, हार्ट अटैक होने के चांसेस ज़्यादा होंगे. सेकेंडली अगर वो पर्सन वाइटामिन ए, कोई भी पर्सन वाइटामिन ए बहुत ज़्यादा ले रहा है, जो कि हमारे पास रिक्वायर्ड किसके लिए था, नाइट विजन में रिस्पॉन्सिबल था. अगर ये नहीं होगा तो नाइट ब्लाइंडनेस होगी. अगर हम वाइटामिन ए बहुत ज़्यादा ले लेते हैं देन हमारे पास क्या होगा, वी हैव लॉस ऑफ एपेटाइट, यानी भूख नहीं लगेगी उस पर्सन को, और लीवर प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं. सिमिलर लाइक दैट अगर हम वाइटामिन डी जो है वो ज़्यादा ले लेते हैं तो पहली चीज़ क्या होगी कि वाइटामिन डी का फंक्शन क्या था, कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन करवाना. बट अगर बहुत ज़्यादा वाइटामिन डी बॉडी में है, एक तो आप सनलाइट से भी वाइटामिन डी ले रहे हो, आप वैसे मिल्क से भी वाइटामिन डी ले रहे हो, मिल्क ले रहे हो, तो अल्टीमेटली उसमें कैल्शियम भी प्रेजेंट होगा. अब कैल्शियम एक तो वो डिपॉजिट हो गया, आर बोन्स आर स्ट्रेंथन्ड, हमारे टीथ बहुत ज़्यादा प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं, दे आर स्ट्रेंथन्ड इनफ. बट व्हाट नाउ अगर ये कैल्शियम बहुत ज़्यादा हो जाता है बॉडी में, तभी हमारे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स में एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है, इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है, और इकट्ठा जब होगा तो अल्टीमेटली इट फॉर्म स्टोन्स. ठीक है, मोस्ट कॉमन एग्जांपल जो हमें कैल्शियम की मिलती है दैट आर द किडनी स्टोन्स. ठीक है,
अगर बॉडी में ज़्यादा कैल्शियम हो जाता है तो उस पर्सन को किडनी स्टोन्स होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं. ओके फाइन, दिस कुड बी प्रॉपरली योर शॉर्ट क्वेश्चन. आपको शॉर्ट क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर करना है. दिस सेकेंड पैराग्राफ यू विल गो विद द MCQs. Okay, now moving towards our next very important long question, that is effects of malnutrition. Okay, effects of malnutrition means कि अगर एक पर्सन, दोनों चीज़ों को हम कंसीडर करेंगे. अगर इनटेक ऑफ द न्यूट्रिएंट्स कम है उस केसेस में क्या इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, अगर हम ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स को इनटेक करें उस केस में क्या इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं. ठीक है. एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ मेल न्यूट्रिशन कैन लीड टू द प्रॉब्लम्स. कौन सी प्रॉब्लम्स हैं? स्टारवेशन, हार्ट डिजीजेस, कॉन्स्टिपेशन एंड ओबेसिटी. स्टारवेशन मीन्स आपके पास अगर एक टाइम का खाना है तो नेक्स्ट टाइम का खाना अवेलेबल नहीं होगा. ठीक है. द पर्सन दे आर कंसिडरिंग कि अगर एक टाइम का मील वो इनटेक कर लेते हैं तो नेक्स्ट टाइम के मील के लिए उनके पास रिसोर्सेज नहीं है. ठीक है. अब यहाँ पे क्या होगा कि बॉडी को जो प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड हैं, बॉडी वो न्यूट्रिएंट्स भी बॉडी को नहीं मिल रहे. ठीक है. उसके रिजल्ट में क्या हो सकती है, अगर ये स्टारवेशन परमानेंट है, मतलब काफ़ी लंबे टाइम के लिए है, तो अल्टीमेटली उस पर्सन की डेथ भी हो सकती है. ठीक हो गया. पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो थर यानी डेजर्ट एरिया के अंदर हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि स्टारवेशन की कंडीशन में हैं और अल्टीमेटली वहाँ पे जो डेथ रेट है वो बच्चों का ज़्यादा है. ठीक है. नेक्स्ट वी मूव टुवर्ड्स द हार्ट डिजीज़. हार्ट डिजीज़ अभी हम बात करके हैं कि हार्ट डिजीज़ कब हैं, जब ओवर इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स करते हैं. ठीक है. ओवर इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स होगा तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या होगा, बॉडी में कोलेस्ट्रोल का लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा. जैसे ही बॉडी में कोलेस्ट्रोल का लेवल इंक्रीज़ होगा तो हमारे पास हार्ट डिजीज़ होने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं. और कोलेस्ट्रोल बॉडी में कैसे इंक्रीज़ होगा लेवल, जब हम बहुत ज़्यादा फैटी मटीरियल, ठीक है, फ्राइड चीज़ें या ऑयल, घी इस तरह की चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा यूज़ करेंगे. नेक्स्ट मूव टुवर्ड्स द कॉन्स्टिपेशन. एक मेजर प्रॉब्लम हमारे पास जो इफ़ेक्ट है मैल न्यूट्रिशन का, दैट इज़ कॉन्स्टिपेशन. दैट इज़ जस्ट बिकॉज कि हमारे पास जो हमारा मील्स हैं वो रेगुलर नहीं है. ठीक है. समहाउ अगर हम 3 कोर्स मील ले रहे हैं तो ऑन द नेक्स्ट डे हम 5 कोर्स भी ले रहे हैं. हमारे पास वाटर की इनटेक क्वांटिटी उतनी नहीं है जितनी बॉडी को रिक्वायर्ड होती है. खाना ज़्यादा खा लेते हैं, पानी कम पी लेते हैं, तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम. लास्ट वन वी हैव ओबेसिटी. ओबेसिटी में आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है. ओबेसिटी इज़ कॉल्ड द मदर ऑफ डिजीजेज. वाई इट इज़ कॉल्ड द मदर ऑफ डिजीजेज? जब एक पर्सन ओवर वेट हो जाता है, ठीक है, इट मीन्स दैट उसने अपनी बॉडी के रिक्वायरमेंट से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स बॉडी में एडअप कर लिए हुए हैं. जैसे ही, और सेकेंडली क्या है कि वो ओबीज है, इंस्टेड ऑफ दैट कि वो फिजिकल वर्क या एक्सरसाइज करे, अब वो कोई भी इस किस्म के एक्सटेंसिव वर्क नहीं कर रहा है, ही इज़ जस्ट रिलैक्सिंग. जब वो रिलैक्स करेगा तो अल्टीमेटली बॉडी में कोलेस्ट्रोल लेवल इंक्रीज़ होगा. जैसे ही कोलेस्ट्रोल लेवल इंक्रीज़ हुआ, सबसे पहले क्या चीज़ हुई, कार्डियोवैस्कुलर हार्ट अटैक होने के चांसेस ज़्यादा हो गए. अगर हार्ट को अपना पंपिंग करने में ब्लड को ज़्यादा टाइम लग रहा है तो अल्टीमेटली क्या होगा, हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर हो जाएगा. तो हमारे पास क्या होगा, हार्ट प्रॉब्लम्स हो जाएंगे, हाइपरटेंशन होगी, और देन मोस्ट प्रॉबेबली उस पर्सन को 20% को डायबिटीज़ भी है. ठीक है. सो ये आपके पास एक सेपरेट शॉर्ट क्वेश्चन है एंड दिस इज़ योर लॉन्ग क्वेश्चन. ओवर इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स इज अगेन योर शॉर्ट क्वेश्चन. Then you have two side boxes. These are you will do for your MCQs. Okay. In the first, WHO World Health Organization estimates that within the few years, ठीक है, coming years, next few years में हमारे पास जो डेथ रेट, मोर्टैलिटी रेट सबसे ज़्यादा किस वजह से होगा, मैल न्यूट्रिशन की वजह से होगा. यानी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो डेथ रेट होगा उसका कॉज मैल न्यूट्रिशन है. देन अगर हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस, 25,000 जो हैं वो लोग ऐसे हैं जो कि हर साल स्टारवेशन की वजह से मर जाते हैं. और अगर ऑन एवरेज बात करें तो हर 5 सेकंड में एक बच्चा जो है वो स्टारवेशन की वजह से जो है वो मर रहा है. सो व्हाट वी हैव टू डू, बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट्स, so we need to take meal that is just required by our body
इन अ ऑप्टिमम लेवल, एक्सेस में लेने की ज़रूरत नहीं है. इंस्टेड ऑफ दैट वी नीड टू शेयर आवर मील्स विद अदर्स, सो दैट कि अगर एक पर्सन हमारे विसिनिटी में, हमारे नेबरिंग एरिया में अगर कोई ऐसा है जो कि ये चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकता, ही इज़ फेसिंग द स्टारवेशन कंडीशन, तो वो क्या कर सके, वो इस प्रॉब्लम को ओवरकम कर सके, एंड वी कैन सेव आवर सेल्स फ्रॉम different diseases. Okay, thank you class.